प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है जी। और इसी क्रम में जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा विशेषण। इससे पहले हमने जो हमारी वीडियो थी उसमें आप लोगों को करा दिया हमने सर्वनाम। ठीक है जी। जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। और आज हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, वो है हमारा विशेषण। विशेषण विशेषण क्या होता है? देखो, हमारे पास सबसे पहले जो दो टॉपिक थे वो था संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम। विशेषण से नाम से पता चल रहा है हमें विशेषण, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब बात आती है विशेषता। विशेषता का मतलब उसके गुणों का बखान कर रहे, गुणों का या अवगुणों का, उसके बारे में जानकारी दे रहे। संज्ञा और सर्वनाम की हमें जानकारी देते हैं अधिक से अधिक, तो हमारे विशेषण होते हैं। वो उसका अच्छा बताएंगे, उसका बुरा बताएंगे, उसका मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष, वे सारे क्या होते हैं? हमारे विशेषण होते हैं जी। ठीक है जी। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण विशेषता बता रहे तो उन शब्दों को हम, उन संज्ञा या सर्वनाम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम उन शब्दों को जो हमारे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही, तो वे क्या होंगे हमारे? उन्हें विशेष्य बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? विशेष्य कहा जाता है। जैसे दादाजी ताजे फल लाए। अब इसमें क्या है? ताजे विशेषता, फलों की, फल जो हमारे ताजे हैं, फलों की जो विशेषता बताई गई है, क्या विशेषता है फलों की? ताजे हैं, तो ताजे क्या है? विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई गई? फलों की। तो फल क्या है? हमारा विशेष्य है। ठीक है जी। फल हमारा क्या होगा? विशेष्य, क्योंकि फल की विशेषता बताई गई है तो फल हमारा विशेष्य। अब चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के हमारे चार भेद है जी। विशेषण हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है जी हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष का ज्ञान कराते हैं। सीधी बात है, भले नाम गुणवाचक लिखा हुआ है पर ये जो हमारा गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर गुण और दोष दोनों के बारे में बताता है। ये किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण भी बताएगा और उसके अवगुण भी बताएगा। तो इस विशेषण को हम क्या बोलते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे राजा ने सुंदर चित्र बनाया। अब चित्र कैसा है? वो सुंदर है, और चित्र की विशेषता बताई गई सुंदर। तो सुंदर, वह लड़का बहुत बुरा है, तो यहाँ सुंदर और बुरा गुणवाचक विशेषण है। उसका गुण क्या है? कि वो बुरा है, और उसका दूसरा गुण क्या है? कि सुंदर है। तो हमारे पास सुंदर और बुरा क्या है? दोनों गुणवाचक विशेषण है। अब दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का मतलब यह है कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताता हो, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। और इसको जैसे कि उदाहरण है इसके, पेड़ पर चार बंदर हैं, आकाश में कुछ पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। इन वाक्यों में तो चार संख्या बता दी ना, चार, और कुछ भी संख्या ही है, भले वो संख्या निश्चित नहीं है। तो हमारे यहाँ चार और कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है जी। संख्यावाचक विशेषण है। और अब हमने संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांट दिया, दो भेद बताए इसके संख्यावाचक विशेषण के भी। और वो दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब यह है कि वह संख्यावाचक विशेषण जिसमें हमें पता हो संख्या का, निश्चित संख्या का पता हो। यानी कि अगर विशेषण ऐसा है, वहाँ हमें पता है कि संख्या क्लियर है, 2, 4, 10, 20, तो अगर निश्चित संख्या है तो वहाँ हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। देख लो एक बार, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज पर 3 गिलास रखे हैं, मेरे पास 500 रुपये हैं, तो यहाँ 3 संख्या निश्चित है, पता हमें, और यहाँ 500 भी निश्चित है। तो इन वाक्यों में 3 और 500 क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है जी।
अगला है जी बिल्कुल एकदम विपरीत इसके, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, हमें संख्या का निश्चित पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि वास्तव में संख्या है कितनी, सटीक नहीं पता रहता हमको, हम अनुमान के द्वारा ही देखते हैं उसको। तो इसमें क्या है, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ रुपए मुझे दे दो, कुछ पता नहीं कितने हैं, वहां कई फल रखे हैं, कई निश्चित संख्या नहीं पता। इन वाक्यों में कुछ और कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत आसान है और यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। ठीक है जी, तैयार रखना है आप लोगों को पूरा, और आसान बहुत है। अगला है जी हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल करना, परिमाण का मतलब होता है माप तोल करना। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी ज्ञान कराने वाले शब्द। हमारे पास संज्ञा या सर्वनाम है और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल के बारे में बता रहे, माप तोल के बारे में बता रहे, तो वो हमारे होंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, अब थोड़ा है, थोड़ा क्या परिमाण की बात हो रही, थोड़ा दूध दीजिए। 2 किलो सेब ले आओ, तो यहाँ निश्चित पता और यहाँ निश्चित पता नहीं हमें। ठीक है जी, इन वाक्यों में थोड़ा और 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, इसके भी 2 भेद होते हैं। वही कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जिसमें हमें पता हो 2 किलो, 4 किलो, 2 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, तो वो होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित में चलो देख लेते हैं एक बार, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चीनी दीजिए, सांप 2 मीटर लंबा है। अब इसमें 2 किलो और 2 मीटर जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, मैं पता निश्चित पता कि 2 मीटर है, 2 किलो है। अब आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण को बताने वाले, जिसमें हमें निश्चित पता नहीं, हमें संज्ञा और सर्वनाम का जो परिमाण है उसका हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि कितना अनिश्चित है। शब्द को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा वक्त दो, अब थोड़ा है पता नहीं कितना, घंटे का, 2 घंटे का या 6 महीने का, कुछ नहीं पता चल रहा भाई। ठीक है, सब्जी में बहुत नमक है, अब नमक बहुत ज़्यादा है, पता नहीं भाई कितना डल गया। ठीक है जी, तो इन वाक्यों में थोड़ा व बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब है अगला हमारा नंबर 4 है सार्वनिक विशेषण। सार्वनिक विशेषण में थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है, क्या है वो देख लेते हैं पहले। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो वो सर्वनाम है, तो वो सर्वनाम पर उसका प्रयोग हो रहा है विशेषण के लिए, तो वहाँ होगा हमारा सार्वनिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तो वह सार्वनिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का गायक है, यह लड़का गायक है। अब यह जो है हमारा क्या है, वो सार्वनिक विशेषण है। वैसे तो सर्वनाम है वो यह, पर यहाँ क्या होगा हमारा सार्वनिक विशेषण है, क्योंकि लड़के की विशेषता बता रहा है वो। वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ वह भी क्या है हमारा सार्वनिक विशेषण है। इन वाक्यों में यह और वह सार्वनिक विशेषण है। ठीक है बच्चों, और अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसकी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।